जनता के तो अच्छे दिन मोदी जी ला नहीं पाए, लेकिन भाजपाइयों के बुरे दिन जरूर शुरू हो गए हैं। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उल्टी गिनती शुरू हो चली है। जो प्रधानमंत्री देश में विकास की गाथा के गुण गाते हुए नहीं थक रहे हैं, उस प्रधानमंत्री की पार्टी में इतनी भयंकर टूट, इतने भयंकर इस्तीफे हो रहे हैं दोस्तों कि क्या ही बताऊं। कई राज्यों में इस वक्त बीजेपी में भारी बगावत हो रहा है और बगावत की वजह आपसी कलह, विपक्षी दलों का प्रेशर नहीं बल्कि आपसी कलह, और यही कलह विपक्ष को अब फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े दनादन इस्तीफे गिरे हैं दोस्तों, विकेट गिर गया है। और फिर ये विकेट कहां जाकर सेट हुआ है, तो ये विकेट कांग्रेस में गया है। जिस कांग्रेस को माफिया, भ्रष्टाचारी, देश के लिए खतरनाक, देश में कभी कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती है, क्या क्या बोली नहीं बोला गया है। हर वो बात भाजपा के जरिए दोहराई गई है जिसमें कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ घाटा दिखाया गया है। और मीडिया वाले भी एकदम राग पर राग, जैसा मोदी जी बोलेंगे वैसा ही गोदी जी बोलेंगे। और गोदी जी ये सारी खबर नहीं दिखा रहे कि कैसे उत्तराखंड से लेकर बंगाल और कई राज्यों में इस वक्त सियासी तूफान आया हुआ है। सबसे पहली तस्वीर आपको उत्तराखंड की दिखा दूं दोस्तों, तो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को लेकर लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा है और ये गुस्सा अब इस्तीफा पर जाकर निकल गया है। राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और बीते कई सालों से ऐसे कांड सामने आए हैं जिसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समय समय पर करते रहे हैं। ऐसा कांग्रेस के जरिए ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की गई है और बताया जा रहा है कि बीते दिनों हमारे साथियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था, जिसमें हमें आम जनता का भी साथ मिला और बीजेपी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की छवि चमकाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उनकी असली इमेज जनता के सामने आ गई है और राज्य के लोगों के मन में कांग्रेस के पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अच्छे परिणाम अब कांग्रेस को मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने, जी हाँ, कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जरिए ही ये वीडियो शेयर किया गया है और जानकारी साझा की गई है कि देखिए कैसे, जी हाँ, कैसे कांग्रेस में भाजपाइयों का स्वागत किया जा रहा है। बड़े चेहरों को कांग्रेस का पट्टा पहनाकर जो है बीजेपी के लोगों को कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है। ये उत्तराखंड की तस्वीर है दोस्तों, जहां पर भयंकर तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बगावत की बू जो है वो साफ तौर पर नजर आई है। और यहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी के 5 से 6 बड़े चेहरे जो कि अब कांग्रेसी हो गए हैं। जी हाँ, जो कांग्रेस को अब तक कोई अस्तित्व खत्म होने की बात बीजेपी के जरिए की जा रही थी, वही बीजेपी के लोग अब कांग्रेस में दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड की सियासी राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। उत्तराखंड की राजनीति में अब एक नई करवट की शुरुआत हो चुकी है और इस बार माहौल पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के 5-6 बड़े चेहरे, जिनमें राजकुमार ठकुराल और गौरव गोयल जैसे नाम शामिल हैं, और अब कांग्रेस का दामन थामने को तैयार है। ये सिर्फ नेताओं का दल बदलना नहीं, ये जनता की आवाज़ के साथ खड़ा होने का फैसला भी लिया गया है। जहाँ एक तरफ बीजेपी में असंतोष बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जो कारवां है, जो परिवार है, वो भरोसे की नींव पर बीजेपी के लोग उसको जो है थामते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर बीजेपी में उनका भला नहीं हो पाया है तो कांग्रेस में उनका भला बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ज़मीनी स्तर पर इस वक्त कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। विकास और संवेदनशील राजनीति का जो मुद्दा कांग्रेस के जरिए उठाया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा इजाफा देखने सुनने को मिल रहा है। और अभी से ही 2027 में चुनाव है उत्तराखंड में, लेकिन अभी से ही दोस्तों उत्तराखंड की ज़मीन पर बीजेपी के लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा, जी हाँ, कितना बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है। नेता उनको छोड़ कर जा रहे हैं।
3 बड़े पूर्व विधायक जो लगातार बीजेपी में थे, जीत दर्ज कर रहे थे, वो सब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। आपके सामने वो तमाम तस्वीरें हैं दोस्तों। उन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कांग्रेस का कारवां कैसे बढ़ रहा है, कैसे कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार करके मजबूत तरीके से ज़मीनी पकड़ बनाते हुए नजर आ रही है। और आज वो ज़मीनी पकड़ उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रहा है, जहां पर भाजपा की सरकार होने के बावजूद लोग भाजपा पर भरोसा नहीं कर पा रहे। अमूमन होता यह है कि जिसकी सरकार होती है उसका बोलबाला होता है, उसको पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ना होने के बावजूद भी कैसे, जी हाँ, कैसे जो है कांग्रेस पर भरोसा जताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो रहे हैं ये लोग। ये तमाम नेता कांग्रेस को बोल रहे हैं कि कांग्रेस में आकर उनको लग रहा है कि जैसे उन्होंने बीजेपी के भ्रष्टाचार से मुक्ति पा ली है। बीजेपी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वहीं दूसरी खबर आपको बता दूं दोस्तों, तो बंगाल से भाजपा का अंत तय हो गया है। इस तरीके की बात ममता बनर्जी ने ऐलान करते हुए बड़ा हमला कहा कि पूरे देश में अब बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ेगी। बंगाल को निशाना बनाने की रणनीति जो है भाजपा को पूरे देश में सत्ता से बाहर कर देगी। सत्ता में आई तो वो बुलडोज़र राजनीति अपनाकर लोगों को बेदखल करेगी, ऐसा ममता बनर्जी के जरिए ऐलान किया गया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बड़े तीखे हमले किए। उन्होंने दावा किया है कि अगर भाजपा बंगाल में कमज़ोर करने की कोशिश बंगाल के लोगों को करेगी तो उससे पूरे देश की सत्ता जो है उसे गंवानी पड़ेगी। रानीगंज में एक चुनावी प्रचार के दौरान संबोधित करते हुए जनता से ममता बनर्जी ने साफ कहा कि बंगाल की जनता भाजपा को जवाब देगी और बंगाल से भाजपा का अंत जो है तय होगा। रैली में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी लगातार चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जीत के बाद वो सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने वाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर भाजपा राज्य में आई तो बुलडोज़र की राजनीति करेगी और लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल देगी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी तीखे सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान कई लोगों के नाम हटाए गए हैं। यहाँ तक कि जजों के नाम हटाने के भी मुद्दे दोस्तों सामने आए हैं और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसकी एक सीमा होती है, लेकिन भाजपा हर सीमा पार कर चुकी है और इसका जवाब इस बार ममता बनर्जी उन तमाम वोटरों से अपील कर रही हैं कि ऐसे दिया जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी फिर कभी उठकर खड़ी ना हो सके। तो ये स्थिति दोस्तों हर जगह पर इस वक्त चुनावी माहौल है। असम से लेकर पश्चिम बंगाल में चुनाव है, फिर बीते साल जो है आने वाला साल जो है आगामी, वहाँ पर कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जो इस्तीफा हो रहा है और अब जनता की भी आंख खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद भाजपाइयों के आंख खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, कई ऐसे वीडियो मैंने देखे थे जहां पर जो बीजेपी को कई सालों से वोट कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो गैस की किल्लत, पेट्रोल डीजल की किल्लत, उससे हताश और परेशान होकर भक्तगण जो है बीजेपी को ना वोट देने की कस्में खा रहे हैं। ये हालत हो गई है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों कई ऐसे वीडियो मैंने अपनी आंखों से देखा है दोस्तों, स्क्रॉल कर के हटाया कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब मैं क्या देख रही हूँ। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।